हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एडिट और डिलीट का बटन इसमें बनाएंगे और उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग दो बटन बना लेते हैं। एक ए टैग डालता मैंने, यहाँ पे लिख दिया एडिट, सही है। और इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे लिख दिया क्लास बटन और बटन सक्सेस और बटन स्मॉल कर दूंगा, जिसकी मदद से मेरे पास जो है कि स्मॉल बटन हमें दिखने को मिलेगा। और अगर मैं इसी की कॉपी ले लूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा डिलीट और यहाँ पे लिख दूँगा बटन डेंजर, तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये इस तरीके से दिख जाएगा। तो यहाँ पे एडिट का बटन और यहाँ पे डिलीट का बटन हमने देखा किस तरीके से लिया है। अब हम सेकंड काम ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पे ये सारा डेटा, जब हम कोई भी डेटा डालते हैं ना, वो सबसे एंड में आता है। हम चाहेंगे कि ये रिवर्स ऑर्डर में आए, ठीक है ना। सब हमारे पास बेस्ट वे ये है कि अगर हमें ज़्यादा रिसर्च करनी है तो हम चैट जीपीटी का यूज़ करें, क्योंकि मॉडर्न ज़माना है। और मॉडर्न ज़माने में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में हम डेटा उल्टा लाना चाहिए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको आप कॉपी करेंगे, यहाँ पे देंगे और बोलेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी कमांड होगी वो लिख देगा, जिससे आपसे गलतियों का टाइम भी बचेगा आपका, और आपके टाइम जब सेव होगा तो आपका काम बहुत अच्छे से होगा। तो ऑर्डर बाय आईडी और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने ये कॉपी करा और यहाँ पे आपने दे दिया। अब इससे क्या करा, आईडी की मदद से जो आपके हर दफ़ा आईडी जनरेट हो उसकी मदद से डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिखाओ। तो पहले डेटा हम जब भी डालते थे एंड में आता था, अब देखो उल्टा आना चाहिए, नोमान पहले आना चाहिए, तो ये नोमान आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसकी सेटिंग करी। थर्ड चीज़ हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जब हम लोग डिलीट के बटन पर क्लिक करें तो हमारा जो डेटा है वो डिलीट हो, और एडिट के बटन पर क्लिक करें तो हमारा डेटा जो है वो एडिट हो। तो हम अभी चाहेंगे कि हम जब डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो हमारा एक मॉडल ओपन हो जिस पर लिखा हुआ डू यू वांट टू डिलीटेड डेटा। इस तरह से कर सकते हैं, या तो हम डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो हमारा डेटा डायरेक्टली ही डिलीट ही हो जाए, हमें कोई कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स या कुछ भी देख रहा हमें ना दिखे, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम पहले डिलीट वाला करते हैं। तो हम पहले डायरेक्ट डिलीट करना सीखेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे डिलीट का बटन है, इसमें हम एक राउट डालेंगे, सही है, राउट, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे कि भाई डेटा डॉट डिलीट। अब ये राउट हमने बनाया नहीं अभी तक, सही है ना। तो ये कहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक बना देता हूँ मैं कि भाई यहाँ पे नेम देना पड़ता है। जो हम लोग ये राउट देते ना, तो हमें इधर हमें नेम देना पड़ता है। नेम, क्या नेम देंगे हम लोग इसको, अगर चलाना है तो डेटा डॉट डिलीट। और यहाँ पे हम बोलेंगे कंट्रोलर के अंदर डिस्ट्रॉय नाम का एक फंक्शन चल जाए, सही है। और इधर इसका यूआरएल में लिखा हुआ आ जाए डेटा डिलीटेड, सही है। तो जब भी कोई बंदा डेटा डॉट डिलीट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, यानी कॉन्टैक्ट में ये डिलीट के बटन पे क्लिक करेगा तो वो इधर आएगा और कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में डिस्ट्रॉय नाम का बटन चल जाएगा। अब हम चाहते हैं एक वक्त में एक ही डेटा डिलीट हो ना, तो हमें हर डब्बे के अंदर आईडी भी आ रही होती है। तो हम आईडी पास कराएंगे जिसको डिलीट करना है, तो हम कॉमा डाल के यहाँ पे उसकी आईडी पास करा देंगे। क्या आईडी है हमारे पास आईडी है, उसी को कॉपी करा। यहाँ पे हमारे जो कॉलम का नाम है वो आईडी है हमारे डेटाबेस में, ये देखें। तो आईडी पास हो गया अब इसके साथ। और वेब डॉट पीएचपी में हम बताएंगे किस तरह से डेटा आएगा। तो हम यहाँ पे स्लैश करके इस तरीके से बताएंगे कि हमारा जो डेटा आएगा ऊपर से DID के नाम से, यानी डेटा आईडी, सही है ना, डेट के नाम से आएगा। हमने ये सब बता दिया। अब हम क्या करेंगे, जो डेटा है इसको एक्सेस करेंगे कंट्रोलर में, क्योंकि डिस्ट्रॉय नाम का फंक्शन चलेगा। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि पब्लिक फंक्शन, हमारा फंक्शन, पब्लिक की स्पेलिंग सही नहीं है, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे जो है हम लोग फंक्शन डिस्ट्रॉय नाम का फंक्शन चलाओ। और हमारी जो ऊपर से वैल्यू आ रही है वो किस नाम से आ रही है, डेट नाम से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि हम डेट नाम से वैल्यू भिजवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेटा को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फाइंड, ऐसे नाम से हमने कोई वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट फाइंड एक मेथड है जो आपके आईडी को ढूंढने में मदद करेगा, और डेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है आप उससे पास करा दी। अब इससे होगा ये कि इस आईडी को ये कॉन्टैक्ट टेबल में ढूंढेगा, देन हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फाइंड डिलीट हो जाए, तो भाई डिलीट हो जाओ, जो भी इसको आईडी मिली है उसको वो ये डिलीट कर दे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग रिटर्न कर देंगे उसको उसी पेज पे जिस पेज का नाम हमारा है कॉन्टैक्ट मी, तो /contact me करके हम लोग ने यहाँ लिख दिया ताकि मतला ना हो, और साथ में एक मैसेज भिजवा देंगे विथ सक्सेस डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो हमारे पास जो है अब चेक करना चाहिए। अब देखो सक्सेस तो खुद ब खुद चलेगा क्योंकि ऊपर हमने सेशन यूज़ किया सक्सेस का, तो जो भी सक्सेस के ज़रिए मैसेज आएगा वो यहाँ पे ज़रूर शो होता है। तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या वो करता है। तो जैसे मैं ये वाले डेटा को डिलीट करता हूँ तो देखिए ये बोल रहा है कि डिलीट नाम का कोई वो नहीं है मॉडल। तो अभी हमने कोई गलती करी है कंट्रोलर में, हमने स्पेलिंग सही नहीं लिखी। डिलीट नाम का फंक्शन होता है, हमने डिलीट कर दिया था, सही है। अभी चेक करते हैं तो डिलीट हो गया, देखिए अहमद। अब अहमद को डिलीट करते हैं, अहमद भी डिलीट हो गया। जाबिर को डिलीट करते हैं, जाबिर हो। नौमान को करते हैं, नौमान हो गया। देखा हमें डिलीट होता जा रहा है। ये कहाँ डिलीट होता जा रहा है कि यहाँ पे डेटा डिलीट होता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उससे समझ में आया होगा आपको कि डेटा जो है हम लोग डिलीट कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।